यह प्रश्न राजा परीक्षित ने केवल अपने लिए नहीं किया, बल्कि हम सब कलयुग के प्राणियों के लिए यह प्रश्न किया है। क्योंकि परीक्षित जानते हैं कलयुग में प्राणी कैसे होंगे, दुर्भागी होंगे, आयु कम होगी, सब अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, कोई भक्ति भाव करेगा नहीं, और संत दर्शन तो परम दुर्लभ हो जाएगा। कलयुग में पाखंडी इतने घूम रहे हैं, पाखंड इतना फैला है, संत दर्शन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कलयुग के प्राणी का उद्धार कैसे हो, इसलिए राजा परीक्षित ने यहाँ पर यह प्रश्न किया है। संत तो हिमालय के कंदराओं में होंगे, वृंदावन जैसे, अयोध्या जी जैसे धाम में होंगे, तो सबका तो संभव नहीं कि सब जाकर के संत दर्शन करें, सत्संग करें। तो आखिर मुक्ति का उपाय क्या है, राजा परीक्षित का यह प्रश्न है। भगवान सुखदेव ने जब यह प्रश्न सुना तो इतने प्रसन्न हुए कि परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित तुमने वो प्रशंसा की, परीक्षित मुक्ति का उपाय क्या है, अब मैं तुम्हें इसका उत्तर देने जा रहा हूं, सभी गौर से सुनेंगे। अच्छा, मुक्ति हो कैसे? हम कभी अपनी मुक्ति का कोई उपाय करते हैं क्या? नहीं करते। कभी सोचते हैं हमारी मुक्ति हो, हमारा कल्याण हो? हम तो इस संसार में फंसे रह जाते हैं। देखो, कलयुग में प्राणियों की आयु 100 वर्ष की बताई गई है। अब 100 वर्ष तो 1,000 में एक कोई जी जाए, ये बहुत बड़ी बात है। कोई नहीं जीता 100 वर्ष। मान लो चलो 100 वर्ष की आयु है, तो ईमानदारी से बताना 50 वर्ष हमने सो करके बिता दिया कि नहीं? 100 वर्ष की आयु है तो 24 घंटे का दिन और रात होता है। 24 घंटे का दिन मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि, तो 12 घंटे तो रात्रि में व्यतीत हो गई। मतलब 100 वर्ष की अवस्था में हमने तो 50 वर्ष सो करके बिता दिया। जीवन में बचा कितना? 50 वर्ष। अब इस 50 वर्ष में हमने कभी सोचा हमारी मुक्ति कैसे हो? हम इस लोक की तो हमेशा सोचते हैं, धन संपत्ति आ जाए, खूब कमा लूं, लेकिन हम उस लोक की कभी नहीं सोचते कि हमारी मुक्ति कैसे हो। इस 50 वर्ष में तो 25 वर्ष बाल्यावस्था में, खेल कूद में यूं ही बिता देते हैं। उसके बाद शादी ब्याह, बाल बच्चे, कमाना, नौकरी चाकरी, इन सब में व्यर्थ अपना जीवन गंवा देते हैं, लेकिन कभी मुक्ति का उपाय नहीं करते। मुक्ति का उपाय कोई करता ही नहीं। परीक्षित, तो मुक्ति हो कैसे? और यदि कोई प्राणी अपनी मुक्ति चाहता है तो वह 3 कार्य कर ले। बड़े गौर से सुनेंगे, वो 3 कार्य भगवान सुखदेव ने कौन कौन से बताए। जो भी अपनी मुक्ति चाहता है वो 3 कार्य करे। भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च छता भयम्। हे परीक्षित, जो अपनी मुक्ति चाहता है वो तव्य भगवान श्री कृष्ण की कथा सुने, कीर्तितव्यश्च भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन। ये मनुष्य जीवन सिर्फ और सिर्फ भगवान के भजन के लिए मिला है, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। ये अन्य योनियों में संभव नहीं है, यह मनुष्य योनि में ही संभव है। अच्छा, तो क्या सभी घर बार त्याग करके सन्यासी बाबा बन जाएं? कहा नहीं, ऐसा भी नहीं करना। सारे कार्य करो, सब कुछ करना है। घर बार देखो, माता पिता की सेवा करो, आचार्य गणों की सेवा करो, आगंतुकों की सेवा करो, बाल बच्चे हैं सबको देखो, लेकिन ध्यान रहे अपने चित्त में कि हमारा एक परम लक्ष्य भी है, उसे मत भूलो। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखिउ जहां कृपा निधाना। सारे कार्य करो, कोई रोक टोक नहीं है।
सब कुछ करो, लेकिन अपने मन और चित्त को सदैव श्री कृष्ण के चरणों में लगा के रखो। कोई भरोसा नहीं है इस जिंदगी का। इसलिए बड़ा सुंदर किसी ने कहा, श्वास श्वास से हरि भजो, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास की आवनी होए ना होए।